जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का किया निर्यात। स्मृति मंधाना ने महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि की हासिल। ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान में स्थानांतरित करने की योजना का किया अनावरण। केंद्र सरकार ने अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का किया पुनर्गठन। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने चेन्नई में भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का किया अनावरण। असम के चराईदेव म्यूजियम को मिला यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना में मवेशियों का त्योहार कनुमा का होगा आयोजन। ICAR NBAGR ने गड्डी कुत्ते को हिमाचल प्रदेश की स्वदेशी नस्ल की दी मान्यता। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को दी स्वीकृति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का किया विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का करेंगे उद्घाटन। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, रूस। तो किसने किया है? रूस ने किया है दोस्तों। ये छठी इकाई का निर्यात है, मतलब हमने आयात किया है, रूस ने निर्यात किया है। ठीक है, 1988 में कार्यक्रम इंडिया और रूस के बीच चलाया गया था और इसमें जो है उपकरण निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, ये 1000 मेगावाट का है और इस जो कंपनी से अनुबंध हुआ था, उस कंपनी का नाम है रोसोटोम। ठीक है, रूस की है, रोसोटोम कंपनी का नाम है। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो है परमाणु रिएक्टर के जरिए जो है परमाणु जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ओके, हमारे पास जो है हैवी वाटर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के और जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में नरोरा, ट्राम्बे अप्सरा नाम से है कहाँ पर? महाराष्ट्र ट्राम्बे में, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान। ठीक है, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस, नाम याद रखिएगा, का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात में। अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? तो दोस्तों सेम्पेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार में, उन्होंने। 77वें कांस फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन है? तो यह है सनफ्लावर्स। ठीक है, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, कहाँ पर चुनी गई है? ला सिनेफ सेक्शन में। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? स्पेन में। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में शतक लगाने वाली सबसे तेज शतक लगाया है किसने? स्मृति मंधाना ने 70 गेंदों में शतक लगा दिया है। ठीक है, आयरलैंड के खिलाफ ये मैच हो रहा था, तो मतलब आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया है। 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कौन? स्मृति मंधाना। ओके, भारतीय वायुसेना के ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो अंडमान निकोबार में किया है। क्या नाम है? रॉक्स। स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स, जहाँ पर यहीं पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तमिलनाडु में। हाल ही में ईरान ने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने की योजना बनाई है, तो कहाँ पर शिफ्ट करेगा? ये मकरान। पहले का था तेहरान था। ठीक है, अब तेहरान से दक्षिणी मकरान में शिफ्ट करेगा अपनी राजधानी को। क्यों शिफ्ट कर रहा है? वायु प्रदूषण वहां पर ज्यादा हो गया तेहरान में, ओवर पॉपुलेटेड शहर हो गया है। ठीक है, और जो है पानी की कमी, ओमान और जो है मकरान में शिफ्ट करने का कारण ये भी है कि इसके जो है ये ओमान की खाड़ी के बगल में है, हॉर्मुज जल संधि के पास में रहेगा और भारत जो वहाँ पर अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है,
कहाँ पर? ईरान का, ठीक है, चाबहार वगैरह। तो चाबहार पोर्ट के बगल में ही ये जो है दक्षिणी मकरान इसका पड़ जाएगा शहर, तो इसीलिए उसके लिए ज्यादा सही होगा कि ये अपने चाबहार पोर्ट के बाद बगल में ही अपनी राजधानी बना लेगा। ठीक, भारत से भी नजदीक यहाँ से बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ओके, भारत सरकार ने किस देश की कांकेर सुनतोरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो किसका मिला है? ये श्रीलंका का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है दोस्तों? सुप्रिया हेमा नीरू। ठीक है, तीनों लोग हैं, अलग अलग, ये एक ही नाम नहीं है। सुप्रिया नाम है लोग का, हेमा और नीरू। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पर शुरू होगी दोस्तों? झारखंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली अध्यक्षता अब किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया दोस्तों? अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। टीवी सोमनाथन साहब कौन है? कैबिनेट सचिव है। तो ये भी याद रखिएगा कि कैबिनेट सचिव इस समय कौन है? टीवी सोमनाथन। और अजीत डोभाल साहब एनएस से हैं। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है दोस्तों? पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। अमूल टी20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक रहा है? तो ये टी20 विश्व कप दोस्तों कहाँ हुआ? यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो है होस्ट किया था इसको, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर। अमूल ने यूएसए और साउथ अफ्रीका को होस्ट किया था। एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। चर्चा में रहा प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है दोस्तों? नाडा से है। ठीक है, ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा क्या है? एंटी डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो चेन्नई पे लॉन्च किया है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ है दोस्तों? इंडिया के नेतृत्व में। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर को। विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किस देश ने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? चराई देव मोइदम को। ठीक है, भारत में अब 43 हो गए हैं बात यूनेस्को मतलब धरोहर। ठीक है, यूनेस्को के धरोहर भारत में कितने हो गए? 43, 43। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है, तो इटली में है। कितने? 60। ठीक है, भारत में 43 हो गए हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स्ड है। एक मिक्स्ड कौन है? तो दोस्तों ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा मिक्स्ड है। ठीक, 7 प्राकृतिक है और 35 सांस्कृतिक है। जो अपना चराई देव मोइदम चुना गया है, ये भी इस बार सांस्कृतिक श्रेणी में ही चुना गया है। ठीक, तो 43 हो गए हैं, ये याद रखिएगा। पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो बंगलौर में हुआ था। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के अजरख वस्त्रकला का जीआई टैग दिया गया? गुजरात के। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट ES-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया दोस्तों? हाई इंपल्स कंपनी ने। किसने किया है? हाई इंपल्स कंपनी ने। मवेशियों के संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ है? तेलंगाना में आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मवेशी और उनके जो कृषि उपकरण रहते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक, नाम क्या है? कनुमा। तो नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनुमा कहाँ पर होता है? तो तेलंगाना में होता है, मवेशियों से रिलेटेड है। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है दोस्तों? चंडीगढ़।
पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है दोस्तों? तो इसमें जो है जो ये दोनों कप जो है किससे रिलेटेड है? तो पहली बात है बैडमिंटन से रिलेटेड है, और जीता कौन है? तो चीन जीता है, पुरुष में भी और महिला टीम में भी पुरुष ने, मतलब पुरुष और महिला दोनों चीन ने जीता है। बैटलिफ्ट चंद्रायणी, जिसका नामकरण चंद्रयान-3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो समुद्री क्या है? टार्डिग्रोड है, ठीक है। वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से बताया है इसने? तो हिमाचल प्रदेश का इसको बताया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ये स्वदेशी नस्ल है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इसको माना गया है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संधान आनुवांशिक अनुसंधान होना चाहिए, तो आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो इसने इसको मान्यता दी है स्वदेशी कुत्ते के रूप में। हिम तेंदुओं से कुत्ता लड़ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको भारतीय पैंथर हाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये कुत्ता है, ये हिम तेंदुओं से भी लड़ने की ताकत अपने अंदर रखता है। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने लॉन्च की है, शुरू की है? ICICI बैंक। AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन बन गई? बताइए दोस्तों, IT कंपनी कौन है? इन्फोसिस है, ठीक। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? उत्तराखंड में। जो आग लग रही थी जंगलों में, तो उन्हें आग को बुझाने के लिए, ठीक है, जंगलों में आग को बुझाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? 25 मई को। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसने दी है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है, ठीक है। इसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नागालैंड को। इसमें क्या किया जाएगा कि वर्षा के जल को सिंचित करके लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को फसल के उत्पादकता के फसल के लिए तैयार किया जाएगा, और जहाँ पर थोड़ी बहुत फसल हो रही है उसमें उत्पादकता बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट जो है बनाने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने की है। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्षीय अनुबंध किया है? तो इंडिया के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह के लिए जो है किसके साथ अनुबंध किया? तो चाबहार के लिए भी इंडिया के साथ अनुबंध किया है, किसने? ईरान ने। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है दोस्तों? 3 पुस्तकों को शामिल किया है, पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और सहृदय लोक लोचन को, ठीक है। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व आयोजित किया? तो दोस्तों पेरिस के कांस फेस्टिवल जो पेरिस में हो रहा था वहीं पर। हाल ही में डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेज का विमोचन किसने किया है दोस्तों? जगदीप धनखड़ साहब ने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? श्याम निखिल। एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला है? भारत को मिला है, ठीक है। भारत जो है इंटरनेट शटडाउन करने में कितने नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है पूरे विश्व में। चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये किसकी है? रूस की है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको इस क्लास से सहायता मिल रही होगी रिवीजन में और नई चीजों को जानने में। मिलेंगे दोस्तों नए क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।